हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करिए। खन्ना विला। अव्यक्त की बातों को सुनते हुए ऋतिक ने कुछ पल बिल्कुल शांत रहकर कहा, चीफ, एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। जंगल में शेर नहीं सोचकर फ्री होकर घूमना नहीं सही, वरना अक्सर शिकारी शिकार बन जाता है। आप ही इस मामले में नए हो। मस्ती करो, मजाक करो, जेब भरो, लेकिन होशियारी मत करो। अव्यक्त ने दूसरी तरफ से कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ऋतिक ने होठों पर तिरछी मुस्कान ले कहा, ऋतिक, खन्ना धमकी नहीं देता, वो बस कर देता है। जिसकी बात पर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी पसरी रही। तब ऋतिक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अव्यक्त, तुम्हें पता है हम सभी एक ही डोरी से बंधे हुए हैं। तुम इस तरह की हरकत करके गांठ क्यों बांधना चाहते हो? अव्यक्त ने जवाब में कहा, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं इन सारे 2 टके के गैंगस्टर के जरे उखाड़ना चाहता हूँ। ऋतिक ने अपने माथे को हल्का सा खुलाते हुए कहा, तो उखाड़ लो, बस ये मत भूलना कि कुछ जरे जमीन के नीचे नहीं ऊपर से बांधे रखती हैं। अव्यक्त ने झल्लाते हुए, मैं डरता नहीं मिस्टर खन्ना। ऋतिक ने रेलिंग पर हाथ रखते हुए होठों पर मुस्कान लिए कहा, डर की बात नहीं की मैंने, सिर्फ बताया कि हर हलचल लड़ाई नहीं होती। अव्यक्त ने दूसरी तरफ से कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते। ऋतिक ने आंखें चढ़ाते हुए, मैंने कभी कोशिश की? ये कहते हुए कुछ पल चुप रहा और फिर कहा, चीफ, एक सलाह और देता हूँ। मगरमच्छ का झगड़ा चाहे कितना भी मजबूत हो, बाघ के आगे जीत नहीं पाता। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम्हें तो पता ही होगा। जिसे सुन अव्यक्त ने तेज आवाज में कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, धमकी शब्द छोटा होता है, मैं आदत से सच बोलता हूँ। अव्यक्त ने गुस्से से सांस रोकते हुए कहा, मैं सब कुछ सामने लाकर ही रहूंगा। ऋतिक ने सिर हिलाते हुए तरफ झुक कर रेलिंग पर हाथ रखे हुए धीरे से कहा, जरूर, बस ये ध्यान रखना जब रोशनी सामने आती है तो परछाई भी लंबी हो जाती है। इतना कहकर ऋतिक ने कॉल कट की तरफ कुछ सोचते हुए ढल रहे सूरज को देखने लगा। गहरी सांस भरकर पीछे पलटा तो पाया विध्वंस खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए ऋतिक ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए पूछा, तुम यहाँ? विध्वंस ने जवाब में कहा, हाँ, मैं बस कुछ सामान लेने आया था, मैं बिजवाड़ा वापस जा रहा हूँ, एकांश के पास। ऋतिक ने कुछ पल विध्वंस को देखा, फिर पूछा, क्या एकांश के गोवा वाले वेयर हाउस में रेड पड़ी है? आपको कैसे पता? विध्वंस ने कंफ्यूज होकर। ऋतिक ने जवाब, मेरे कशीनों में से भी परी है। विध्वंस ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, इस पुनीत को तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऋतिक ने आंखें से, पुनीत? हाँ, पुनीत वही सब कुछ करवा रहा है डैड। विध्वंस ने गुस्से से कहा, जिसकी बात पर ऋतिक ने अपना सिर नहीं मिला। तुम लोगों को भड़काया जा रहा है, ये सब एनएसओ करवा रहा है। विध्वंस ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, इस अव्यक्त की दिक्कत क्या है? उसकी दिक्कत बस इतनी है कि वो नहीं चाहता कि उसका भाई उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, और एक बड़े भाई के तौर पर वो गलत भी नहीं है, लेकिन उसका तरीका गलत है। ऋतिक ने जवाब में कहा, जिसे सुन विध्वंस ने अपना सिर हिला दिया। और मुझे एक चीज़ के लिए गुस्सा आता है कि एकांश कभी भी अपने भाई की बेवकूफ़ी हरकतों पर जवाब नहीं देता, इग्नोर करता है। ऋतिक ने विध्वंस की बात सुनकर, वंश बेटा, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, और अगर कोई थोड़ा भी गलत है तो वो हालात है, लोग नहीं। विध्वंस ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, लेकिन डैड, हालात बनते हैं, बनाए नहीं जाते, और अव्यक्त जानबूझकर हालात बना रहा है सिर्फ ताकि वो हर उस इंसान को मिटा सके जो इसके हिसाब से सिस्टम में फिट नहीं बैठता। ऋतिक ने विध्वंस को गौर से देखा और कहा, इसलिए तो मैं कहता हूँ वो नया है, और नए लोग अक्सर सच्चाई को सीधा नहीं धार देकर काटते हैं। वो सोचता है कि जो कुछ भी छाया में है वो गलत है। विध्वंस ने मुट्ठी खोलते हुए, और शायद उसे यही कभी ले डूबेगा। वो नहीं जानता कि ये लड़ाई उसके लिए एक मिशन है, लेकिन हमारे लिए वजूद की बात है। ऋतिक कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, वो नहीं जानता कि कुछ लोगों को मिटाने की कोशिश उन्हें और बड़ा बना देती है। विध्वंस ने चौंक कर पूछा, मतलब? ऋतिक ने हौले से मुस्कुराया, मतलब ये कि अगर एनओसी जैसी संस्थाएं तुम्हें मिटाने पर उतर आए तो 2 ही बातें तय होती, या तो तुम उनके दुश्मन हो या फिर वो तुम्हारे कायल हो चुके हैं। विध्वंस ने गहरी सांस लेते, तो अब क्या करे डैड? ऋतिक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस इंतजार करो, वो इस खेल में नया है, उसे कुछ नहीं पता। विध्वंस ने उसकी बात पर अपना सिर हिला दिया और वहां से जाते हुए कहा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जिस पर पीछे से ऋतिक ने कहा, देवी को कॉल करके कहो कि मैंने उसे याद किया है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए। विध्वंस ने अपना सिर हिला दिया और आगे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद ऋतिक ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, हम कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबने का काम करती। ये कहते हुए ऋतिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जहां दूसरी तरफ से मित्तल हाउस में कशिश और मीरा लिविंग हॉल में बैठे हुए थे, और कशिश बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, जिस पर अब
जिस पर आखिरकार मीरा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, वो आ रही होंगी। कशिश ने मीरा की बात सुन कहा, मीरा वो अकेली है, इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र है। नित्या को मैं बहुत डांटूंगा, उसे इस तरह से भांजी को अकेले भेजने की क्या ज़रूरत है। मीरा ने उसकी बात पर अपनी आंखें रोल कर ली और अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी। तब कशिश ने पूछा, श्रेय कहाँ है। मीरा ने जवाब में कहा, वो अपने नए सूट डिज़ाइन के लिए फोकस्ड है और स्टूडियो में है। कशिश ने अपना सिर हिलाया और फिर से बाहर की तरफ देखने लगा, जहाँ स्टूडियो में श्रेय टेबल के सामने खड़ा था और सामने कुछ नए प्रोटोटाइप रखे थे, ब्राइट कलर्स, इनोवेटिव डिजाइन। जहां उसी टीम की मीटिंग चल रही थी, तब डिजाइन हेड ने श्रेय से कहा, दिस वन इज गेटिंग मोर अटेंशन ऑन इंस्टा सर, वांट टू एक्सपेंड द कलर वेराइंट्स। श्रेय ने बिना देखे लाया, हाँ गो अहेड बट एड क्रीम वाइट समथिंग सिंपल क्लीन। डिजाइनर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्रीम वाइट हो तो मिनिमलिस्ट कैटेगरी में आएगा। श्रेय ने उसे बिना किसी भाव के आई नो व्हाट आई सेड, जिसकी ठंडी आवाज़ को सुन टीम बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि सब उसके मूड को समझते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। वो काम में था लेकिन दिमाग कहीं और। पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे टीम बाहर निकल गई, जिनके जाने के बाद श्रेय ने सीट खींचा और बैठते हुए बोला, फोन को उठाया और व्हाट्सएप पर जाने। फिर उसकी उंगली रुक गई और स्क्रीन बंद करते हुए खुद से बुदबुदाया, अच्छा किया तुमने, अब दोबारा कॉल नहीं करूँगा, पर सोच तो सकता हूँ ना। ये कहते हुए श्रेय ने स्केचबुक खोला, जिसमें ऑलरेडी पेंसिल से स्नीकर्स की नई डिजाइन बनी हुई थी। जहां पेंसिल को उठाते उसने नीचे लिखा, क्रीम वाइट लेयर्ड लाइक्स सुपरेस्ट थिंग्स सॉफ्ट आउटसाइड थे टाइट इनसाइड नेम्ड PK1। इतना लिखने के बाद श्रेय कुछ पर डिजाइन को देखता रहा और फिर से स्केचबुक बंद कर कुर्सी से उठा और तभी उसका फ़ोन। श्रेय ने हल्की बेसब्र नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा तो पाया उसे मानव कर रहा था, जिसके कॉल को देख श्रेय ने आंखें रोल करते हुए कॉल अटेंड किया, जिसके साथ ही दूसरी तरफ से मानव ने चिल्लाते हुए, तू हमारे साथ मूवी देखने चलेगा क्या। श्रेय ने फ़ोन को कान से थोड़ा दूर किया और फिर कान पर रख, आई एम बिजी विथ माई न्यू शू लंच, आई डोंट हैव टाइम। मानव ने उसी बात सुनकर कहा, अरे यार चलो न मजा। जिसकी बात पूरी होने से पहले श्रेय ने कॉल कट कर दिया और पॉकेट में डालते हुए अपने सिर नहीं में हिलाकर केबिन से बाहर आते उसका फ़ोन फिर बजने लगा। श्रेय ने थोड़ा सा झुंझलाकर कॉल अटेंड कर सीधा कान पर लगा, मैं कह रहा हूँ ना मैं नहीं। जिसकी बात पूरी होने से पहले दूसरी तरफ से मीरा ने कहा, और कितनी देर लगेगी श्रेय, तुम क्या कह रहे हो। श्रेय ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर देखा, जिसमें मोम फ्लैश हो रहा था और उसने कहा, सॉरी ममो, मानो मूवी के लिए कह रहा है। मीरा ने उसकी बात सुन कहा, अन्या आ रही है इसलिए तुम यहाँ आओ, फालतू 3 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। श्रेय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने मना कर दिया और मैं घर ही आ रहा हूँ। इतना कहकर श्रेय ने खुद को ही कॉल कट कर दिया और खुद से कहा, ये सब। ये कहते हुए चुप हो गया और गहरी सांस भरते हुए ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ परिधि दिन भर के क्लासेस अटेंड करने के बाद फाइनली अपने हॉस्टल रूम में आ गई थी, जहाँ वो इस वक्त स्टडी टेबल पर बैठे अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे। तभी उसके ग्रुप में देखा तो पाया मानव ने उस लोगों को विशाखापट्टनम की सारी तस्वीर शेयर की थी, जिन्हें देख उसने खुशी से सारी फ़ोटो को पहले डाउनलोड किया और लैपटॉप में डालने के बाद वो एक एक करके सारी फ़ोटोज़ को देखते हुए अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर गई, जहां वो चूड़ी की दुकान में चूड़ियां देख रहे थे और दूसरे श्रेय उसे देख रहा था, जिसे देख परिधि के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। फिर उसने तुरंत स्क्रीन को स्वाइप कर दिया तो उसने एक और तस्वीर देखी, जहां विशाखापट्टनम के समुद्र के किनारे वो और कनिका बैठे हुए थे, जिसे देखो मुस्कुरा दी। और फिर से स्क्रीन स्वाइप किया तो देखा परिधि रेत पर तीर बना रही थी और श्रेय हाथ में स्केच बुक पकड़े उसे देख रहा, जिन्हें देखते हुए परिधि ने खुद से, क्या दिक्कत है, लगता है कि मानो ने जानबूझकर ये तस्वीर खींची है। इतना कर उसने लैपटॉप जोर से बंद और फ़ोन पर इंस्टा स्क्रॉल करने लगे, जब फिर से उसके सामने श्रेय मित्तल का एक कॉन्फ्रेंस इवेंट में का वीडियो आ गया, जहां श्रेय सूट पहने हुए स्टेज पर खड़ा था और बैकग्राउंड में उसका अपना ब्रांड लोगों का लगा हुआ था। जिस वीडियो को परिधि ने स्वाइप किया तब फोटो आ गया, जिन्हें देखते हुए खुद, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस कीप्स हैपनिंग टू मी ऑल द टाइम। ये कहते हुए परिधि ने फिर से स्क्रीन को स्वाइप किया, जिसकी हरकतों के पास बैठी समीरा को ने देखते हुए कहा, व्हाई डू यू स्वीप हिम अवे लाइक ए मस्कीटो। जिसकी आवाज़ सुन परिधि एक पल के लिए चौंक और फिर से उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहने वालों की तरह भिनभिनाता है, फिर अचानक आपके चेहरे पर आ जाता है। समीरा ने सिर हिला था, या शायद वो मच्छर नहीं है, शायद वो मधुमक्खी है जो गलत फूल के इर्द गिर्द मंडराने की कोशिश कर रहा है। परिधि ने समीरा के बात पर कुछ पल चुप रहकर कहा, व्हाट एवर ही इज, आई होप ही फाइंड्स ए डिफरेंट
डायरेक्शन बिकॉज आई एम नॉट द वन, जिस पर समीरा ने शरारत में यू टेल मी वन थिंग्स डज हिज फोन इज नॉट गेट रिएक्ट व्हाट्स, परिधि चौंक गई, जिस पर समीरा ने सिर हिला। हाँ इसलिए तो तुम बार बार रिजेक्ट कर रही हो, उसकी शक्ल देखो कितना हैंडसम, पैसे भी उसके पास और तुम। परिधि ने समीरा की बात को बीच में करता, बेबी टू लव यू डोंट नीड बिग कॉक मनी और ब्यूटी, सुकून चाहिए होता है सबसे ज़रूरी कि उस इंसान को देखकर लगे कि हाँ यही मेरे लिए, लेकिन मुझे सिरे के लिए ऐसा कुछ महसूस होता ही नहीं है क्योंकि तुमने महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश तो करो, समीरा ने थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए कहा, जिसे सुन परिधि ने सिर नहीं में हिला दी। एक बार हमेशा याद रखना, हम जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं कर सकते, ना ही उसे हमसे प्यार करवा सकते हैं। डैट फाइन, इतना कहकर परिधि कानों में हेडफोन लगा लिया और अपना प्रोजेक्ट बना, जिसे समीरा ने देखा और मुंह बनाते हुए बेचारा गलत लड़की पर दिल लगा बैठा। ये कहते हुए समीरा अपने सामने रखे बुक्स पर ध्यान, वही दूसरी तरफ पेरिस में फ्लड लाइट्स अब भी ऑन थी, लेकिन प्रैक्टिस कब के ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन कल्याण अभी प्रैक्टिस में लगा हुआ, उसके हाथ लाल हो चुके थे, टी शर्ट पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन वो अब भी रुक नहीं रहा था। सामने नेट पर वो बॉल बार बार फेंक रहा था, खुद ही कैच करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार साध्वी को उसे थप्पड़ मारना याद आ रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक तूफान चल रही थी, वो मेरे साथ खुश नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे नहीं देखना चाहती, ये सारी बातें उसके अंदर गूंज रही। तभी स्टेडियम के एक साइड गेट के 4 लोग अंदर आए, ऑल फॉरेन प्लेयर्स इवन यूएसए, माइक्रो इटली, फिलिक्स जर्मनी एंड जूनो फ्रांस। जूनो ने सबसे पहले बॉटल पर फेंकते हुए आवाज़ दी, ड्यूड इट्स बीन 4 आवर्स, यू विल किल योरसेल्फ बिफोर द मैच। कल्याण ने उन्हें देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस बॉल उठाई और फिर से नेट की तरफ दौड़ गए, जिसे देख माइक्रो ने फुसफुसाते हुए कहा, दैट्स गाइज बर्निंग समथिंग इनसाइड, आई डोंट नो व्हाट इट्स नॉट वॉलीबॉल। फ्लिक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ही डिड नॉट इवन इट विथ अस बीन हेयर सिंस एवरी इवनिंग। वो लोग आपस में बातें करने और कल्याण ने एक गहरी सांस ली और आकर ब्रिज पर बैठ। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कल्याण ने धीमे से फ़ोन निकाला तो पाया अननोन नंबर। वन वीडियो कैप्शन, सी इज ऑलरेडी मेकिंग चॉइस विदाउट यू। जिसे देखते हुए कल्याण ने वीडियो चलाया तो उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। वो वही था जो किस और थप्पड़, जिसे 7 सेकंड के वीडियो ने उसके साथ महीनों की शादीशुदा जिंदगी और पनप रहे प्यार को निगल लिया। जब उसने पसीने से भीगे हाथों को फ़ोन नीचे रखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए एक जगह रुक गई। उसकी सांसों की रफ्तार अब कम होने के बजाय और बढ़ चुकी थी। तभी इवन पास आया और धीमे से पूछा, हे मैन यू ओके। कल्याण ने 1 सेकंड की खामोशी के बाद अपना सिर हिला दिया। आई एम गुड, यू श्योर? इवन ने कंफर्म करने के लहजे में पूछा। कल्याण ने सिर हिलाते हुए कहा, आई जस्ट नीडेड टू स्टेट राइट दैट्स ऑल। वाई? इवन ने एकदम से पूछा, जिस पर कल्याण ने बॉल उठाकर कुछ सेकंड उसे घूरता रहा और फिर धीरे से कहा, बिकॉज थिंकिंग हर्ट्स मोर देन स्वीटिंग। जिसकी बात सुन तीनों खिलाड़ी शांत हो गए और माइक्रो ने देखा कि कल्याण की आंखें लाल थी, लेकिन वो रो नहीं रहा था। जिस पर फिलिक्स ने धीरे से बाकी की आंखों से इशारा किया, लीव हिम एलोन। जिसके इशारे पर सबने अपना सिर हिला दिया और इवन ने कल्याण के पीठ पर हल्का हाथ रखा और कहा, यू नीड एनीथिंग वी आर हेयर। कल्याण ने अपना सिर हिलाया और तीनों वहां से धीरे धीरे बाहर चले गए। जिनके जाने के बाद कल्याण ने गहरी सांस ली और अपना बैग उठाते हुए उठकर खड़ा हुआ। फिर बाहर आया तो पाया उसके टीममेट्स अभी भी बाहर ही खड़े थे, जिन्हें देखते हुए कल्याण ने उसके पास आ गया। यू ऑल हैवंट लेफ्ट एट फ्लिक्स। फिर एक पुरानी विस्की की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई एम फीलिंग pretty dry today so we are all doing some। कल्याण ने सिर हिलाया तो माइक्रो ने कहा, you don't drink। कल्याण ने अपना सिर हिलाया तो जूनू ने कहा, you seem cute upset today so it won't be a problem if you drink a little। you guys stop provoking him okay। इवन ने वार्निंग भरे लहजे में कहा, जिस पर उन लोगों ने एक गहरी सांस ली और तभी कल्याण ने विस्की की बोतल उसके हाथ से ले ली और पहला घूंट मारा तो सारा उसके मुंह से बाहर निकल आया। दीज आर बीटर। ये कहते उसने एक गहरी सांस ली और फिर से पीने लगा, जिसे देख उसके फ्रेंड्स हैरान रह गए। इवन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बोतल लेते हुए कहा, काई यू डोंट ड्रिंक सो स्टॉप ड्रिंकिंग। कल्याण का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, जिसे देखते हुए माइक्रो ने कहा, यू शॉल्ड गो टू योर होटल ड्यूड। कल्याण ने उसकी बात सुन बड़बड़ाते हुए कहा, क्या करूँगा जाकर, वहाँ पर नहीं होगी, चली गई होगी मुझे छोड़कर। जिसे वो चारों कंफ्यूज में देखने लगे और जूनू ने कहा, व्हाट आर यू सेइंग, इट्स लुक लाइक यू आर ड्रिंक।
ये कहते उसने बाकी सबको इशारा किया और वो लोग उसे छोड़ने के लिए होटल चले गए। रिसेप्शन रूम पर नंबर पूछने के बाद वो लोग उसे रूम तक छोड़ने आए और रूम का दरवाज़ा बंद देखकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। तभी माइक्रो ने हल्के से नॉक किया। काई, कैन यू ओपन इट? इवन ने थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी जूनो ने झुंझलाकर कहा, वी हैव हिज कार्ड राइट? फिलिक्स ने जेब से कार्ड निकाला और कहा, आई विल ओपन इट बट हु इज इनसाइड, हु इज नॉट ओपनिंग द डोर? ये कहते फिलिक्स कार्ड को स्ट्रिप करने लगा। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने साध्वी खड़ी हुई थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, बाल खुले हुए थे। उसने बस एक सादा ग्रे स्वेटर और लोअर पहन रखा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को